हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का टॉपिक है एलसीएम कैलकुलेट करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और उसी के साथ बाय डिवीज़न मेथड। यानी कि एलसीएम निकालने का तरीका प्राइम फैक्टर मेथड से और बाय डिवीज़न मेथड से। दोनों मेथड से हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसका हमें एलसीएम फाइंड करना है 35, 50 एंड 75। इसको पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे और उसके बाद डिवीज़न मेथड से करेंगे। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 35 लिख लीजिए, 50 एंड 75। अब इसके फैक्टर बनाने हमें, जैसा कि हम जानते हैं 35 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 5 जा 50, यानी 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। इसी तरीके से 75 को लिख सकते हैं 5 पंजे 25 या 75। अब एलसीएम कैलकुलेट करना है हमें। इसका एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो तीनों में आ रहा हो। 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। उसके बाद 7 किसी में नहीं है तो 7 भी लिख लिया। ये दोनों डिजिट कंप्लीट हो गई। नीचे इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो इसमें से एक 5 और ले लिया। ये 2 कहीं नहीं है तो 2 को भी उतार लिया। अब ये भी तीनों चीज़ कंप्लीट हो गई। इसमें केवल ये 3 बचा है तो 3 भी उतार लिया। कहने का मतलब ये है कि जो कॉमन डिजिट है उसमें से केवल एक डिजिट लेनी है और जो सिंगल है उसको भी इसमें उतार लेना है। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे क्या आंसर आता है। तो ये हम करते हैं पहले 5 पंजे 25 दूनी 50 या 75, 75 सत्ते, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो 75 × 7, यानी 5 शॉर्टकट तरीके से 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 तिया 150, सॉरी 150 और 150 की 7 से गुणा 15 सत्ते 105, यानी कि 1050। इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1050 आएगा। अब सेम क्वेश्चन को हम बाई डिवीज़न मेथड से करके देखते हैं। डिवीज़न मेथड करने के लिए हम इसको थोड़ी अलग फॉर्म में लिख देते हैं। 35, 50, 75। अब इसमें हम पहले देखेंगे किसकी टेबल जाती है। तो इसमें हम देखेंगे 5 की टेबल सब में जा रही है। तो 5 सत्ते 35, 5 धाम 50 और 15 पंजे 75, यानी 5 सत्ते 35, 5 धाम 50, 15 सत्ते 75। उसके बाद इसमें किसकी टेबल जा रही है या जिसमें ज़्यादा जाए, हम देखते हैं इसमें 10 और 15 में 5 की टेबल जा सकती है, तो जिसमें नहीं जाती उसको एज इट इज़ उतार लो। बाकी इसमें 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 सेपरेट। अब इसके अलावा अब इसमें किसी की टेबल नहीं जा रही है तो इसको 7 में 7 की दे दिया, 2 और 3 ऐसे ही आ गया। फिर 2 का दे दिया तो 1 1 3 हो गया। इसके बाद 3 का दिया इसमें 1 1 1। अब इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दीजिए 5 5 7 2 × 3। अब हम ध्यान से देखेंगे तो ये और ये सेम डिजिट आ चुकी हैं। 5 2 बार 5 है, इसमें एक 7 है, एक 2 है और 3, यानी इनका भी मल्टीप्लिकेशन 1050 होगा। तो अब हमने आज इसमें देखा कि एलसीएम को फैक्टराइजेशन मेथड से करने पर और डिवीज़न मेथड से करने पर आंसर सेम आता है
और हम क्वेश्चन में मुख्यतः वो किसी भी विधि से पूछ सकता है, आप किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।